श्री राधे राधे भक्तों, आज एक ऐसे महान भक्त की चर्चा में आपके सम्मुख करने जा रहा हूं जो 12 वर्ष की उम्र में ही बड़े तेजस्वी दिखलाई पड़ने लगे थे। और महाराज, आश्चर्य की बात यह है कि 15 वर्ष की अवस्था में तो वे जयपुर के राजा बन गए थे और गद्दी पर बैठा दिया गया था उनको। ये तो रही राज्य कुशलता की बात। और इससे भी बड़ा आश्चर्य ये कि महान संत शुक संप्रदाय के यशस्वी प्रवर्तक आचार्य प्रभु श्री श्याम चरण दास जी, जिनकी चरितावली में आपको सुना चुका हूं, इनका आशीर्वाद मिला उस 15 वर्ष के बालक को और उस आशीर्वाद से लाभान्वित हुए। और महाराज स्वयं श्री चरणदास जी महाराज, जो दिल्ली में रहते थे उन दिनों, वो जयपुर पधारे थे कृपा करके बालक के आमंत्रण पर। क्योंकि देखने में वो बालक थे, लेकिन राजा के सब गुण थे और भक्त के भी गुण थे। ये विशेष बात। संत, महान संत चरणदास जी की कृपा से भक्ति बढ़ती गई और भगवान की कृपा से जन्मजात उनके अंदर एक कुशल राजा का गुण था। उनका नाम था महाराजा श्री सवाई प्रताप सिंह जी कछवाहा। कछवाहा राजाओं की पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं। और ये श्री सवाई प्रताप सिंह जी कछवाहा जो थे, बहुत वीर थे। वीर में हिम्मत होती भक्तों। शरीर बहुत भारी तगड़ा मोटा हो और वीरता अंदर मन में बुद्धि में न हो तो नहीं काम करता। अब सोचिए, 15 वर्ष का बालक इतना बड़ा वीर माना गया, और वीरता के साथ परम भक्त और एक उच्च कोटि के कवि भी। और वे सूर्यवंशी कछवाहा वंश के मानो सूर्य ही थे। उनका जन्म रायपुर के महाराजा माधो सिंह जी के द्वितीय पुत्र के रूप में महारानी चुंडावती जी के गर्भ से हुआ था, संवत 1821 में। और 5 वर्ष की उम्र में गद्दी पर महाराज बैठे। आपको आश्चर्य हो गए। और संवत 1833 में देवलोक वासी हुए थे। तब प्रताप सिंह जी को गद्दी पर बैठाया गया। ऐसा इतिहास मिलता भक्तों, जो मैंने आपको सुनाया। तो आप इतिहास की बातों को छोड़ दीजिए, केवल भक्ति को लीजिए। तो सीधी बात मैं आपको बतला रहा हूं कि जिन प्रताप सिंह जी की चरितावली में आपको सुना रहा हूं, वो 15 वर्ष के थे, तभी उनको गद्दी पर बैठा दिया गया और वे शासन प्रबंध करने लगे। और उनके गद्दी पर बैठते ही माचेड़ी के राव ने सिर उठाया तो उन्होंने अपने साहस के साथ उनको दबा दिया, क्योंकि राजा का यह कर्तव्य था। और उस समय राजस्थान में मराठों का उत्पात भी बढ़ता जा रहा था। मराठे राजस्थान से चौथ वसूल करने का प्रयास करते रहते थे और प्रताप सिंह जी ने सदा के लिए मराठों को राजस्थान से निकाल देने की योजना बनाई। उन्होंने जोधपुर के महाराजा विजय सिंह से मिलकर जयपुर और जोधपुर की फौजों का संयुक्त मोर्चा तैयार किया और दोनों राज्यों को सम्मिलित सेना से, दोनों, आज का राज्य मत समझना आप, उस समय छोटे छोटे राज्य होते थे, जयपुर और जोधपुर का राज्य, इन दोनों की सम्मिलित सेना जो थी
वो घमासान युद्ध करके सिंधिया की सेना को परास्त किया और मराठों पर राजपूतों की वीरता का आतंक छा गया। और इसका इतिहासकारों ने वर्णन किया भक्तों, और उनका बड़ा यश फैला प्रताप सिंह जी का। बुद्धिमान और महावीर के राजा के रूप में, एक बुद्धिमान और एक महावीर राजा के रूप में प्रताप सिंह जी का यश फैल गया। बाद में तो महान भक्त बन जाते हैं ये। महाराज मराठों राजपूतों की बड़ी लड़ाई फतेहपुर शेखावाटी में हुई। उसमें बीकानेर और किशनगढ़ की फौजों के साथ लड़ते हुए प्रताप सिंह की फौजों ने उन्हें परास्त करके दूर तक उनको पीछे कर दिया। तो कभी सिंधिया और कभी होलकर ने प्रताप सिंह का युद्ध भी झेला और बहुत युद्ध हुए भक्तों। राजाओं का उस समय ऐसा कर्तव्य था कि उनको अपने प्रजा की रक्षा के लिए, राज्य की रक्षा के लिए युद्ध करना पड़ता था। तो कहने का तात्पर्य एक प्रताप सिंह जी का जीवन बड़ा संघर्षमय रहा और संघर्षमय जीवन और राज्य की अगणित चिंताओं के कारण उनका शरीर रुग्ण होता गया। रक्त का विकार हुआ, अतिसार के कारण बड़े दुर्बल हो गए। तो इस अवस्था में अपने ठाकुर व्रजनिधि जी के चरणों के तले तहखाने में विश्राम किया करते थे और शरीर भी कम अवस्था में, आप समझिए कि बीमारियां थी ऐसी कि छोड़ना पड़ा था। लेकिन इतना संघर्षमय जीवन था, जटिल जीवन था, फिर भी प्रताप सिंह जी भक्ति रस में डूबे रहे। बीमारियां होने पर भी, राज्य के कार्य को करने पर भी उनके हृदय में भक्ति माता की कृपा थी और काव्य का निर्झर फूटता था। भक्ति के संस्कार उन्हें वंश परंपरा से भी प्राप्त थे भक्तों, और वृद्धि उनकी हुई भक्ति की जगन्नाथ भट्ट जी के संपर्क में आने से और चरणदासी महाराज से दीक्षा लेने से। और काव्य की शिक्षा भी उन्हें बचपन से मिल गई थी। उनके पिता माधव सिंह जी ने प्रारंभ में ही उनके लिए अस्त्र शस्त्र, युद्ध विद्या, हिंदी संस्कृत काव्यादि की शिक्षा, ये सब का इंतजाम किया था। और उनके समय में भी सवाई जय सिंह जी के समय जैसा पंडितों और कवियों के भक्तों का, रसिकों का जमघट होता था। जो हम आपको चरित्र सुना चुके हैं राजा सवाई जय सिंह जी की, जो कि जयपुर के राजा थे। तो उनके समय में जैसा होता था विद्वानों का, कवियों का, भक्तों का, रसिकों का जमघट, ऐसे ही प्रताप सिंह जी के जमाने में होता था, क्योंकि भक्ति रस से भरपूर थे और वही चीज अच्छी लगती थी इनको। और अपने भगवान की आराधना वे सुंदर सुंदर रस भरी कविताओं से रोजाना करते थे, गोविंद देव को सुनाते थे, भगवान को सुंदर सुंदर पद सुनाते थे और बहुत भाव से गोविंद देव को भगवान के भजन सुनाते, खुद लिखते थे, बोलते थे, दिल तड़पता है हुस्न तेरे को, कब मिलेगा मुझे सलोना श्याम, अब तो जल्दी से याद रस दीजिए, जो इनायत किया है ब्रजनिधि नाम। ब्रजनिधि के इष्ट गोविंद देव थे। ब्रजनिधि नाम का काव्य था भक्तों उनका, और वो उसमें सब पद पदावलियां थी। ये प्रताप सिंह राजा का लिखा हुआ ग्रंथ था ब्रजनिधि। और बस उसको सुना करके गोविंद देव जी जो मंदिर हैं, जो वृंदावन से गए हुए जयपुर में विराजमान है, जयपुर के वही राजा माने जाते हैं भक्तों। राजा भले बदलते रहे लेकिन गोविंद देव असली राजा वहां के। तो उनको राजा प्रताप सिंह जी वही अपने ग्रंथ व्रजनिधि से सुंदर सुंदर पद सुनाते थे, बड़े भाव से सुनाते थे।
भक्तों, आप लोगों को आश्चर्य होगा कि कितनी इनकी भगवत भक्ति थी कि ये अकेले में खूब नृत्य करते भगवान गोविंद देव के सम्मुख। और इनके ठाकुर जी का भी नाम एक ब्रजनिधि हो गया था, तो इनको भी लोग ब्रजनिधि कहते थे। काव्य के बाद इनका इतना भाव बढ़ा कि ठाकुर जी का भी नाम ब्रजनिधि हो गया। पहले गोविंद देव जी को सुनाते, फिर उनको सुनाते। और गंधर्व मंडली अर्थात गायन करने वालों की मंडली आती और अकेले में गाते और नृत्य करते भगवान के सम्मुख। अब राजा का तो कर्तव्य था, लेकिन थे पूरे भक्त। भगवान उनको दर्शन देने लगे। आप ये समझिए, भगवान दर्शन देने लगे, नाच करके गा करके उमंग में हृदय से प्रभु को रिझाते। और प्रभु को रिझाते रिझाते इनको साक्षात प्रभु का दर्शन होने लगा था। और फिर वो गा रहे थे, अब जीवन को सब फल पायो, मोहन रसिक छैल सुंदर पिय आप अचानक दरस दिखायो, जो चित लगनी होती सो भैरी, सुफल करो मन ही को चायो, ब्रजनिधि श्याम सलोना नागर, गुण मूरत ही अति ही सुहायो, आज मैं सखियन को फल पायो, सुंदर श्याम सुजान प्राण प्रिय मोहि लखि सन्मुख आयो, सब सखियन को देखत सजनी मोतन मृदु मुस्कायो, मेरे ही को हेत जानी के ब्रजनिधि दरस दिखायो। कहते हैं कि ब्रजनिधि को बीच में ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन होना एक बार बंद हो गया इनको, तो बहुत व्याकुल रहने लगे सवाई प्रताप सिंह जी। तो ठाकुर ने स्वप्न में कहा था, तो अपने प्रेम के अनुसार मेरी पृथक सेवा करो और महलों के समीप में मंदिर बनाकर उसमें विराजमान करो, मैं तुझे वहां दर्शन दिया करूंगा। तभी उन्होंने सुंदर श्याम मूर्ति बनाकर उनकी प्रतिष्ठा कराई थी और उनका नाम रख दिया था ब्रजनिधि। तो ब्रजनिधि फिर भगवान का नाम हो। पहले तो रचनाओं का संग्रह जो था ब्रजनिधि था, फिर इनके ठाकुर जी जो गोविंद देव तो पुराने हैं, उनके कुल खानदान के, और ब्रजनिधि इन्होंने अपने ठाकुर जी का नाम रख करके महल के बिल्कुल पास में विराजमान किया। और ब्रजनिधि जी का राधा रानी से विवाह हुआ था, श्री दौलत राम जी हल्दिया के घर। ब्रजनिधि जी का बड़ा भाव भरा हुआ विवाह का उत्सव मनाया था इन्होंने। विवाह के पश्चात ही प्रिया जी ब्रजनिधि जी के बाईं ओर मंदिर में विराजमान हो गई थी। दौलत राम जी ने बहुत खर्च कर बड़े चाव से विवाह किया था, दहेज में बहुत कुछ दिया था। विवाह के बाद वो त्योहारों पर बेटी को जो वस्त्राभूषण 56 भोग और 3600 व्यंजन भेजे जाते हैं वो भेजते रहते थे। और आज भी उनके वंशज तीजों का सिजारा मंदिर में भेजा करते हैं महाराज। प्रताप सिंह जी ने अपने ठाकुर का नाम ब्रजनिधि रखा तो ठीक रखा, पर ठाकुर ने उनका नाम ब्रजनिधि क्यों रखा? उनका भी नाम तो ब्रजनिधि बन गया ना, राजा प्रताप सिंह जी का। पहले तो रचनाओं का समुदाय जो था, संग्रह था, उसका नाम ब्रजनिधि हुआ, जिसे को गा गा के प्रभु को सुनाते, पहले गोविंद देव जी को सुनाते थे। फिर वो ठाकुर जी ने कहा कि तुम मुझको अलग रूप से अपने महल में विराजमान करो और मेरा नाम ब्रजनिधि रखो, क्योंकि भगवान को बहुत पसंद आया वो भजन। तो भजन का नाम पहले ब्रजनिधि था, फिर ठाकुर जी का नाम हुआ। फिर ठाकुर जी ने स्वयं प्रताप सिंह राजा का नाम, अब राजा क्या, तो महान भक्त थे, उनका नाम भी ठाकुर जी ने ब्रजनिधि रख दिया, क्योंकि ब्रजनिधि जी का ब्रज प्रेम जो था अद्भुत था। तो भगवान ने कहा तुम भी ब्रजनिधि हो। भक्तों, कितना भाव था प्रताप सिंह जी का कि अब तो बस
भगवान से, राधा रानी से विनती करते रहते थे, उनका गुणगान करते और कहते थे कि जयपुर में तो हम रहते हैं लेकिन हमारी राजधानी तो वृंदावन है, हमारी वृंदावन राजधानी है। महाराज ब्रजराज लाडिलो श्री राधा पटरानी, निधिवन सेवा कुंज पुलिन है वंशी भट सुखदानी। ब्रजनिधि ब्रजरस सौ मन अटक्यो, निधि पाई मन मानी। कृपा करो वृंदावन रानी, महिमा अमित अगाध न जानी। नेति नेति कहि वेद बखानी, तुम हो परम उदार स्वामिनी। मनमोहन के प्राण समानी, ब्रजनिधि को अपनो कर लीजिए, दीजिए वृंदावन राजधानी। बस महाराज अब तो भाव राज्य के ही राजा थे। अब तो कभी जयपुर के राजा थे, अब तो प्रेमियों के प्रेम राज्य के जैसे राजा भगवान ने बना दिया था इनको। एक नागरीदास जी का मैं चरित्र आपको सुना चुका हूँ। तो नागरीदास जी के सत्संगी मित्र एक ब्रजवासी ब्रजनिधि जी के निकट बैठे हुए थे। जब वो ठाकुर जी को पद रचना करके अर्पण कर रहे थे, प्रेम से गा गा के, और गा करके अर्पण प्रभु को कर रहे थे ऐसे, सूरत लगी रहे नित मेरी श्री जमुना वृंदावन सो। निस दिन जाय रही उतही हुए, सोवत सपने मन सो। बिना कृपा वृषभानु नंदिनी, बनत नबास कोट्यों घन सो। ब्रजनिधि कब होय है वह अवसर, ब्रजरज लोटो या तनु सो। भक्तों, इसके लिए भाव चाहिए, ब्रजरज में लौटने का भाव चाहिए। बिना भाव के नहीं हो सकता है। बिना भाव के तो हम ब्रजरज को कहाँ सम्मान दे पाते हैं। वो तो कहते थे हम ब्रजवासी कहलाएं, हमारे लिए यही जीवन की सफलता है। हम ब्रजवासी कबे कहाई हैं, प्रेम मगन हुए फिरे निरंतर, राधा मोहन गाई हैं। मुद्रा तिलक माल तुलसी की, तन सिंगार कराई हैं। श्री यमुना जल रुचि सो अचवें, महाप्रसाद पाई हैं। कुंज कुंज सुख पुंज निरख के, फूले अंग न समाई हैं। कृपा पाई प्यारे ब्रजनिधि की, विमुख भले हंसाई हैं। तो कहते थे विमुख लोग हंसो चाहे जो कहो, लेकिन हम तो कन्हैया के लिए समर्पित हो जाएंगे, राधा रानी के लिए समर्पित हो जाएंगे, श्री वृंदावन रज के लिए ही जीवन अर्पण हो जाएगा। ऐसा अद्भुत भाव था महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी का कि अब तो अपने को बिल्कुल अर्पण करके जैसे दीवाना कोई भक्त हो कन्हैया का, ऐसे हो गए थे वो। जो मैंने अभी नागरीदास जी की बात सुनाई, वो भी तो पहले राजा थे, फिर महान भक्त हो गए थे। तो उनके सम्मुख ये गा रहे थे प्रताप सिंह जी, भगवान के लिए अर्पण कर रहे थे पद रचना करके, और कह रहे थे लगनी लगी तब लाज कही रे, गौर श्याम सो जब दृग अटके, तब और सो काज कहारी। पियो प्रेम पियालो तिनको, तुच्छ अमल की साज कहारी। ब्रजनिधि ब्रजरस चाख्यो जाने, ता सुख आगे राज कहारी। अपने के लिए उन्होंने कहा कि ये ब्रजनिधि जो है, ब्रजरस चाख्यो जाने, ता सुख आगे राज कहारी। अरे जब ब्रजरस का आस्वादन होगा तो उसके सम्मुख जयपुर का राज्य क्या है, सीधा उन्होंने बोल दिया। ता सुख आगे राज कहारी, ये गाते ही नागरीदास जी के उस ब्रजवासी मित्र ने प्रेम से ब्रजनिधि जी की बांह पकड़कर कहा, ब्रजनिधि वो पहले जो राजा साहब थे उन्हीं का नाम ब्रजनिधि था, उनकी बांह पकड़ लिया, फिर कहा फिर क्या है महाराज, छोड़ छाड़ के राजकाज पधारो मेरे साथ। अब तुम जयपुर के राजा नहीं बने रहो, अब चलो सवाई प्रताप सिंह जी, अब आप ब्रजनिधि हो चुके हो, और चलो ब्रज की रज का आनंद लो। तब ब्रजनिधि जी ने आंखों में आंसू भर करके
भाव विभोर होकर वहीं से प्रभु को दंडवत किया और चल पड़े महाराज। अब गाते हुए, जहां कोई दर्द न बूझे तहां फरियाद क्या कीजिए, रहा लग जिसके दामन से तिसे कहो याद क्या कीजिए, जो मरहम दिल का हो करके रुखाई दे तो क्या कीजिए, वो ब्रजनिध कहा करके न ब्रजरज दे तो क्या कीजिए। नागरीदास जी ब्रजनिधि के समकालीन तो नहीं थे, थोड़ा पहले थे वो, तो भी दोनों की रचनाओं में भाव भाषा शैली का बड़ा साम्य है। उनके मित्र लोग तो इनके समकालीन थे भक्तों। दोनों की पद में भाव की अधिकता है। समाजी लोग, जो संगीत के समाजी लोग होते हैं, गाते हैं दोनों लोगों का, नागरीदास जी का भी और उनका ब्रजनिधि का भी। अनूठे और नुकीले कह दीजिए ऐसे पदों की रचना है। ब्रजनिधि के राजस्थानी भाषा के भी पद हैं और ब्रज भाषा के, ब्रज की बोली के भी हैं। और राजस्थानी वाले तो राजस्थान के ही लोग समझ पाते हैं। उन्होंने ब्रज की बोली में भी लिखा और राजस्थानी बोली में भी लिखा। और ब्रजनिधि जी की ब्रज भाषा में अनेक पद हुए। पहले तो राजस्थानी बोली में बहुत लिखा, फिर ब्रज की बोली में लिखा। और आ गए श्री वृंदावन धाम। आखिर में शरीर तो रुग्ण था, लेकिन कन्हैया के लिए अर्पण कर दिया। प्यारी ब्रज को ही सिंगार, मोर पखार लकुटी बांसुरी, गर गुंजन को हार, बन बन गोधन संग डोलिनो, गोपन सो करियारी, सुन सुन के सुख मानत मोहन, ब्रजवासिन की गारी। विधि शिव शेष सनक नारद से, जाको पार न पावे, ताको घर बाहर ब्रज सुंदर नाना नाच नचावे। ऐसो परम छबीलो ठाकुर, कहो काहि नहीं भावे, ब्रजनिधि सोई जानी है यह रस, जाहि श्याम अपनावे। इनको अपना लिया था श्याम ने, भगवान ने। इसलिए जयपुर के राजा प्रताप सिंह जी कछवाहा, श्री सवाई प्रताप सिंह जी कछवाहा, ब्रजनिधि बन करके वृंदावन धाम में आखिर में रहे भक्तों। और रसिकों के रंग में रंग गए थे। इनके चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।